ऑब्डिमेंट ऑफ गुड क्वालिटीज इज एन आइडियल स्टूडेंट। तो एक बच्चा जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं वो आइडियल स्टूडेंट कहलाता है। ही सर्व्स एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो। तो वो बाकी सभी के लिए एग्जाम्पल्स होता है और बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। He is the pride not only of the school in which he studies but also of the family to which and respected by his youngers। तो वो अपने स्कूल्स के लिए ही महान नहीं होता, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ही महान नहीं होता, बल्कि अपनी फैमिली में भी बहुत महान होता है। फैमिली में भी जो उसके यंगर्स होते हैं वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। An ideal student has a healthy and strong boy। एक आइडियल स्टूडेंट जो होता है वो एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉय होता है। He understands well that a sound mind lies in a sound body, so he is very particular about his health। He goes for a morning walk and talks interest in games and all curriculum activity। तो वो मॉर्निंग वॉक पर भी जाता है, सभी गेम्स में भी इंटरेस्ट रखता है और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सभी उनको बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। He should not be only a bookworm। वो केवल किताबी कीड़ा नहीं होता, वो सभी चीज़ें करता है, मॉर्निंग वॉक भी, एक्टिविटीज़ भी, गेम्स भी, वो सभी काम करता है जो एक आइडियल स्टूडेंट होता है। एन आइडियल स्टूडेंट हैज़ क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट। तो एक आइडियल स्टूडेंट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? उसके हेड और हार्ट दोनों से, यानी केवल वो बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, उसका मन भी अच्छा होना चाहिए, मन भी साफ होना चाहिए। ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज सिंपैथेटिक। तो वो बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ सिंपैथी भी होनी चाहिए उसके अंदर, दूसरों के प्रति दयालुता का भाव भी होना चाहिए। He has a soft corner in his heart for the weak and the poor। तो उसके अंदर, उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसमें वो गरीब और वीक लोगों के लिए उनकी सहायता कर सके। He is helpful to all the students who are weak in studies। तो उसको उन सभी स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए जो पढ़ाई में वीक है। He cooperates with the teachers and controls the class in their absence। तो जब क्लास में टीचर्स नहीं होते तो उनके एब्सेंस में वो बाकी स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सके। He is loved and praised by his teachers। उसके टीचर्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करें, उसकी प्रशंसा करें, ऐसा होना चाहिए एक आइडियल स्टूडेंट। डिसिप्लिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी इन स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ की जो ग्रेटेस्ट क्वालिटी है, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट क्वालिटी क्या है? डिसिप्लिन। यानी आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपकी सबसे स्पेशल क्वालिटी मानी जाती है। As such, a good student should be disciplined. He should be humble, gentle, and respectful। It is said that only the respectful people can gain knowledge। तो केवल जो respectful people है, ऐसा कहा जाता है कि जो respectful people हैं वही knowledge gain कर सकते हैं, उन्हीं को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। An ideal student should live a simple life। एक आइडियल स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा एक सिंपल लाइफ जीता है, वो किसी भी दिखावेबाजी में नहीं आता। He should not run before comforts and luxurious of life। These things come in the way of progress। तो वो अपने प्रोग्रेस के पीछे भागता है, ना कि शोशेबाजी के पीछे भागता है, ना कि उसको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, वो इन चीज़ों के पीछे नहीं भागता है। There is an example from the life of Abraham Lincoln who lived an exemplary life and achieved the greatest achievement। तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर हम अब्राहम लिंकन की लाइफ को देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, ठीक है, और एक ग्रेट अचीवर रहे हैं वो। अब्राहम लिंकन एक्सपीरियंस्ड मच डिफिकल्टी इन हिज चाइल्डहुड। तो अपने बचपन में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करी। थॉट ही वॉज इंटेलिजेंट, ही कुड नॉट स्टडी मच ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो वो ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए क्योंकि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा वीक थी। Beginning his career as a clerk in a shop, he later studies law and became a lawyer। तो पहले वो किसी शॉप पर एक क्लर्क थे, बाद में उन्होंने लॉयर की पढ़ाई करी और एक लॉयर बन गए। In 1847 he was elected as a member of the American Congress and in 1861 he became the president of the United States of America। ठीक है। His simplicity opened every door for his success। तो उनकी जो simplicity थी वो हर घर के सक्सेस के दरवाजे को खोलती थी। महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री आर अदर सिनोनियम्स फॉर सिंप्लिसिटी। तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर जी जो हैं वो
वो भी सिंप्लिसिटी के वो माने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री spent his life with honesty and straightforwardness. His parents passed away when he was still a child. तो उनके माता पिता जो थे वो चल बसे थे, जब वो बचपन में ही उनके माता पिता चल बसे थे उनको छोड़कर। With his simplicity and honesty, he went on and became the Prime Minister of India. तो धीरे धीरे उसके बाद वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। सोशल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। तो सोशल स्किल्स जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ए गुड स्टूडेंट मस्ट बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स टीचर्स एंड एल्डर्स। तो एक गुड स्टूडेंट जो है वो हमेशा अपने टीचर्स और बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। He is one whose company is delightful and lively for others. He mixes well with other people. तो वो सभी में मिक्सअप हो जाना चाहिए। एक आइडियल स्टूडेंट जो है वो सब तरह के लोगों में मिक्सअप होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह के लोग हो सबके साथ एडजस्ट करना उसे आना चाहिए। An ideal student should not be shy or timid. तो एक आइडियल स्टूडेंट जो है उसको कभी भी शाय या डरपोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा शर्मीला नहीं होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। He should be bold and firm. तो वो अपने में एकदम बोल्ड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। He should not be quarrelsome either. He should be simple and humble. तो वो सिंपल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। He should possess pleasing manners. A good student is not a passive listener in the class. तो एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो केवल अच्छा सुनने वाला ही नहीं होना चाहिए, क्लास में एक अच्छा स्पीकर भी होना चाहिए, बोलने वाला भी होना चाहिए। He takes active part in all the activities of the class. अपनी क्लास में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है सब में पार्ट लेना चाहिए उसको। विद द हेल्प ऑफ द टीचर ही ट्राइज टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स। तो अपने टीचर्स की हेल्प से तो जितनी भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना चाहिए। Lastly, it can be said that an ideal student is an embodiment of virtues. He believes in simple living and high thinking. तो एक आइडियल स्टूडेंट जो है उसको सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करना चाहिए, यानी उसके विचार ऊंचे होने चाहिए और जीवन सादा होना चाहिए। He lives like a संत and works like a horse. तो उसको एक संत की तरह जीवन बिताना चाहिए और एक घोड़े की तरह काम करना चाहिए। He is frank, bold and truthful and fears nobody. He hates sin but not the sinner. Duty first is the motto of his life. तो उसकी लाइफ का जो मोटो होना चाहिए, फर्स्टली क्या होना चाहिए, उसकी ड्यूटी, उसका काम। Thus, an ideal student is a valuable asset to his country. He is a true patriot. तो वही एक सच्चा देशभक्त कहलाता है, जो इन सारी चीज़ों को फॉलो करता है, वही एक आइडियल स्टूडेंट कहलाता है। He wears a good moral character because he understands well that if character is lost, everything is lost. यानी जिसका कैरेक्टर नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उसको अपना कैरेक्टर बना के चलना चाहिए, ठीक है। तो कैरेक्टर उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। Ideal students become ideal citizens in future and are an asset to his country. एक आइडियल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे फ्यूचर के एक आइडियल सिटीजन, एक आइडियल नागरिक, अच्छे नागरिक बनेंगे और हमारी कंट्री का आने वाला भविष्य रहेंगे, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस चैप्टर में क्या है, डिसिप्लिन बिल्ड्स कैरेक्टर। तो डिसिप्लिन ही जो है हमारे कैरेक्टर्स को बनाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने एक आइडियल स्टूडेंट्स की जितनी भी चीज़ें थी सभी पढ़ी। तो वो क्वालिटीज़ बच्चों आप में होनी चाहिए। तो आपको जितनी भी यहाँ पर एक आइडियल स्टूडेंट्स की क्वालिटीज़ थी वो सब आपको फॉलो करनी है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल द चैप्टर। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।